नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हम आपके यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में। देखिए, हम लोग ना वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म कर रहे हैं, विश्व इतिहास को। ठीक है, तो विश्व इतिहास में हम लोग सबसे पहले जो देख रहे हैं वो विश्व की प्रमुख सभ्यता देख रहे हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हम लोग देखे हैं, फिर मिस्र की सभ्यता देखेंगे, फिर रोमन की सभ्यता देखेंगे, फिर चीन की सभ्यता देखेंगे, है ना। फिर ये सब जो है सभ्यता को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में ये सब सभ्यता से जो है प्रश्न पूछता है। तो आइए हम लोग इसको जो है देख लेंगे। और ये करने से पहले, पढ़ने से पहले हम एक चीज़ बता देते हैं आप लोग को। इसका अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो मेरे यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल है माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट, तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम पीडीएफ प्रदान कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपको मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा कि यह विश्व की दूसरी सभ्यता है, विश्व की दूसरी सभ्यता है। इस सभ्यता का जो है विकास, विश्व की जो कौन सी सभ्यता है, तो दूसरी है। इस सभ्यता का विकास जो हुआ है वो अफ्रीका महादेश के मिस्र में, मिस्र एक देश है ना, मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र में नील नदी के तट पर हुआ है। तो मिस्र की सभ्यता का जो है विकास किस नदी के तट पर हुआ है, तो नील नदी के तट पर। ये याद रखना है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ है, तो नील नदी के तट पर हुआ है। एक ये भी याद रखना है कि मिस्र की सभ्यता का संबंध किस महादेश से है, तो अफ्रीका महादेश से संबंधित रखता है। नेक्स्ट, यहीं से एक फैक्ट निकलता है कि नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। कि पूछ देगा आपसे प्रश्न कि बताइए मिस्र की देन किसे कहा जाता है, तो मिस्र की देन जो कहा जाता है वो नील नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि मिस्र की देन किसे कहा जाता है, तो नील नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा कि मिस्र की सभ्यता, यहाँ मिस्र होगा ना, मिस्र की सभ्यता में राजाओं को फराव कहा जाता था। तो मिस्र की सभ्यता में राजाओं को क्या कहा जाता था, फराव कहा जाता था, है ना। याद रखिएगा कि मिस्र की सभ्यता में राजाओं को फराव कहा जाता था। जैसे रूस में देखते हैं, रूस में राजा को क्या कहा जाता था, रूस में तो जार कहा जाता था। उसी प्रकार मिस्र की सभ्यता में राजाओं को क्या कहा जाता था, फराव कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर कह रहा कि मिस्र की, यहाँ मिस्र होगा, मिस्र की सभ्यता पिरामिड के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। पूछ देगा कौन सी सभ्यता पिरामिड के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे मिस्र की सभ्यता। इसको कैसे पूछेगा, जैसे आपसे प्रश्न ये पूछा कि पिरामिड के निर्माण के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है ना, कौन सी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन दे देगा मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन दे देगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन दे देगा हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन दे देगा रोमन की सभ्यता। तो क्या मारिएगा, मिस्र की सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इससे एक फैक्ट निकलता है कि प्रथम फराओ जोसर जो है वो प्रथम शासक हुआ जिन्होंने पिरामिड का निर्माण करवाया। तो पूछ देगा आपसे प्रश्न कि बताइए मिस्र का कौन सा राजा प्रथम शासक हुआ जिन्होंने पिरामिड का निर्माण कराया, तो याद रखिएगा फराओ जोसर। क्या होगा, फराओ जोसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फराओ जोसर। नेक्स्ट पॉइंट है आपको ममी। ममी एक शब्द है ना, जो मिस्र की सभ्यता संबंधित है। तो ममी है क्या, तो ममी जो है ना, मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत राजाओं के निधन होने पर उनके शव पर विशेष, जो मर जाते थे उनके जो शव होता था उन पर विशेष प्रकार के रासायनिक द्रव्यों का जो है लेप लगाया जाता था, केमिकल लगाया जाता था, है ना। उसे पिरामिड में सुरक्षित रख दिया जाता था और वो केमिकल लगाकर उसके शव को पिरामिड में जो सुरक्षित रख दिया जाता था। इसी के लिए ममी शब्द का प्रयोग किया गया है ना। ममी शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है, तो जो राजा निधन हो जाता था उनके शव पर विशेष प्रकार का रासायनिक द्रव्य लगाकर पिरामिड में जो है रख दिया जाता था, उसी को ममी शब्द का प्रयोग आया, उसी के लिए ममी शब्द का प्रयोग आया। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे। तो ये ममी का उपयोग इसलिए करते थे क्योंकि मिस्र के लोग क्या करते थे, तो मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे, यानी मृत्यु के बाद के भी जीवन में भी विश्वास करते थे, इसलिए ये इस प्रकार का हरकत करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको ममी। जो ममी अभी हम लोग पढ़े हैं, ममी की खोज 1892 में सर फ्लाइंडर्स पिटरी ने किया।
पूछ देगा आपसे कि बताइए मम्मी की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो 1892 में हुई। और किसके द्वारा की गई, तो सर फ्लाइंडर्स पिटरी ने किया है। ठीक है, सर फ्लाइंडर्स पिटरी ने किया है। दोनों बात याद रखिएगा कि मम्मी की खोज जो है कब की गई, तो 1892 में की गई, और किसने की, तो सर फ्लाइंडर्स पिटरी ने की है। ठीक है, सर फ्लाइंडर्स पिटरी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि मिस्र की सभ्यता में पहली बार कैलेंडर, सूर्य घड़ी, जल घड़ी का विकास हुआ। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहली बार कैलेंडर किस सभ्यता में विकास हुआ है, तो याद रखना है मिस्र की सभ्यता, है ना। पहली बार कैलेंडर हो गया, सूर्य घड़ी हो गया, जल घड़ी हो गया, ये सब का विकास किस सभ्यता में हुआ है, तो याद रखेंगे मिस्र की सभ्यता में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि मिस्र के शासक अम्होटेप चतुर्थ को मानव इतिहास का प्रथम सिद्धांतवादी कहा जाता है। पूछ देगा कि किस मिस्र के शासक को मानव इतिहास का प्रथम सिद्धांतवादी कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, अम्होटेप चतुर्थ, है ना। अम्होटेप चतुर्थ, आपको याद रखना ये फैक्ट कि मिस्र के किस शासक को मानव इतिहास का प्रथम सिद्धांतवादी कहा जाता है, तो याद रखना है अम्होटेप चतुर्थ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अम्होटेप चतुर्थ। नेक्स्ट आपका है कि पिरामिड काल का प्रथम शासक कौन हुआ, है ना। मिस्र की सभ्यता से ही संबंधित है पिरामिड काल। तो पिरामिड काल का प्रथम शासक कौन हुआ, तो याद रखिएगा पिरामिड काल का प्रथम शासक मेनिस था। तो पिरामिड काल का प्रथम शासक कौन था, तो मेनिस था। ये भी आपको याद रखना है, प्रथम शासक कौन था, तो मेनिस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अधिकांश पिरामिड किस नगर में स्थित है, तो अधिकांश पिरामिड जो है आपको नेनफिस नगर में स्थित है। किस नगर में स्थित है, तो नेनफिस नगर में स्थित है। अधिकांश पिरामिड किस नगर में स्थित है, तो नेनफिस नगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग कि मिस्र के शासक अम्होटेप को अखनाटक कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए मिस्र के कौन से शासक को अखनाटक कहा जाता है, तो याद रखना है अम्होटेप को अखनाटक कहा जाता है। मिस्र के किस शासक को अखनाटक कहा जाता है, तो अम्होटेप को जो है अखनाटक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि मिस्र की पहली महिला शासिका हटशेपसुट थी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए मिस्र सभ्यता की पहली महिला शासक या फिर मिस्र की पहली महिला शासक कौन थी, तो हटशेपसुट थी। मिस्र की पहली महिला शासक कौन थी, हटशेपसुट थी, है ना। ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि मिस्र की पहली महिला शासिका कौन थी, तो हटशेपसुट थी। अब देखिए मिस्र की सभ्यता से जितना भी फैक्ट इंपॉर्टेंट था हम लोग जो है कवर कर लिए हैं। ठीक है, इतना ही था, इतना ही आप लोग याद रखिए, इतना सही आपको एग्जाम में पूछेगा, इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि पूछेगा। सारा फैक्ट आप लोग के सामने जो वन डे एग्जाम के लिए VVI है वो दे दिए हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसका जो हम करवा रहे हैं वीडियो, इस लेक्चर का जो है हम टेस्ट भी करवाएंगे। इसका टेस्ट कहाँ होगा, तो इसका टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर होगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्शल सरस्वती स्टडी पॉइंट, उसमें जो है इसका टेस्ट भी करवाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो वो टेलीग्राम चैनल का हम लिंक जो है आपके ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको लगे कि आगे भी वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग को अच्छा लग रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।